तहत उनको केवल इस घटना की डेंसिटी कम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम के आधार पर फायदा पहुंचाने की नीयत से उनको उन बेगुनाहों को फंसा दिया। अब अपराधी दूसरे मिल गए, अपराधियों ने जुल्म स्वीकार कर लिया। तो मेरी मांग है कि अब जब अपराधी ओरिजिनल मिल ही गए तो ये जो वकील निर्दोष फंसाए गए हैं उनको तत्काल रिहा करना चाहिए और उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन पुलिस, चूंकि वो मुस्लिम हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं, इस आधार पर पुलिस अभी उनके साथ न्याय नहीं बरत रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव गृह और प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये घटना आने की तरह साफ है। इसमें कई सीसीटीवी फुटेज भी हैं सनसनीखेज और कई एविडेंस हैं जो बिल्कुल इस घटना में ये साबित कर रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं हुआ है और इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैं भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मांग करता हूं कि ये निर्दोष वकील हैं, इनकी निष्पक्ष जांच होकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और चूंकि अपराधी पकड़ गए, उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, तो इनको 169 की कार्रवाई के तहत इनको रिहा करना अभी दो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज। आज हम जनपद कासगंज के गेंडोनवारा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम यादव, जो इस वक्त 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार मीटिंगों पर मीटिंग, जनता से जुड़ाव और क्षेत्र में लगातार इनकी टीम घूम रही है। तो आइए हम बात करते हैं विक्रम सिंह यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। अध्यक्ष जी, अभी तो 2 साल बकाया हैं और आप अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, हमें हर कीमत पर 2027 में अपनी सरकार बनानी है। मैं लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा हूँ। संगठनों की कमियां जहां हैं उसे दुरुस्त की जा रही है। जनसंपर्क जारी है। पार्टी में किस किस विधानसभा में किन किन लोगों को जोड़ना चाहिए और जो कमियां रही हैं, लोग जिन विधानसभाओं पर हम हारे हैं उनके जो हारे हुए बूथों की समीक्षा हो रही है और उनके हार जाने का कारण क्या है, क्या वजह रही है, क्या सुधार होना चाहिए, उस पर सब पर मंथन हो रहा है और सभी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क होता रहता है। आज मैं भी आया हूँ करीब 10 जगह यहाँ गेंडोनवारा में। सुबह से 7 बजे से लगातार मेरा लोगों से बातचीत चल रही है और मैं अपने कार्य में लगा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है ये जिम्मेदारी अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें सौंपी है, मैं सबको साथ लेकर के इस जनपद में समाजवादी पार्टी की 3 सीट जिताने का प्रयास करूँगा। कासगंज एटा मैनपुरी ये जो है, ये समाजवादी का गढ़ माना जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी जहां कामयाब नहीं हो पा रही है, अब आकर कहीं आपने सांसद की सीट जीती है और एक पटियाली विधानसभा जीती है। आने वाले 2027 में क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव तो भी थोड़ा समय है, लेकिन अभी पंचायत चुनाव आने वाला है और पंचायत चुनाव में पार्टी अभी परसिमन भी होगा, रिजर्वेशन होगा, कौन आरक्षण की अभी प्रक्रिया अभी होगी, कौन महिला है, कौन दलित है, सीट होंगी, सामान्य वर्ग की कौन सी सीट होगी, तो अभी परसिमन भी हो सकता है, 1-2 बार बढ़ सकते हैं। हम लोगों की नज़र है और सबसे बड़ी तैयारी है कि उसी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव से ही विधानसभा चुनाव की नींव पड़ती है। वहाँ से उसी के संदेश के बाद पार्टी का एक नया रास्ता तय होता है, तो उसमें हम लगे हुए हैं। दूसरा, अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। जो शिथिलता थी, जहाँ बैठकें जहाँ नहीं हो पा रही थी, उन सबको हमने आगाह कर दिया है कि आप लोग बैठक करिए। और ये पार्टी ने तय किया है कि अगर कोई संगठन का व्यक्ति जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, वो अगर पार्टी की मासिक बैठक नहीं करेगा तो उसको लगातार 2 बैठक न करने पर तीसरी बैठक से पद मुक्त कर दिया जाएगा। प्रदेश में लगातार इस वक्त एनकाउंटर और आप लोग जो है उसकी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं और विकास के मुद्दे पर जो है चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कानून का राज होना चाहिए। जो मुकदमे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसमें सभी मुलजिम ओरिजिनल हो। कुछ लोग बेगुनाह भी फंस जाते हैं। अपराधी को दंड देना कानून का काम है, स्टेट की जिम्मेदारी है।
लेकिन एक वर्ग विशेष और ख़ास तौर से उन वर्गों के जिनके परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अलग तरह की करना, आक्रामक कार्रवाई करना, और जो समाजवादी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग हैं उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये एक इस सरकार का सबसे भयावह पहलू है। इनकाउंटर्स कैसे होते हैं, मैं विधि का छात्र भी हूँ, राजनीति मुझे भी 35 वर्ष का अनुभव है। अगर इनकाउंटर्स ओरिजिनल होते तो इस सरकार में 16 करोड़ की डकैती बनारस में पड़ी, जो कि अब तक के आज़ादी के इतिहास में सबसे बड़ी डकैती है। 8 करोड़ की डकैती मथुरा में हुई, कई व्यापारी मारे गए। और आप ये देखेंगे कि जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं वो कुछ खास वर्ग के लोगों के हो रहे हैं, और अगर उसमें जो समाज भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, अगर उसका मुल्जिम है, अभी एक प्रकरण में आवाज़ भी उठी है कि जो मंजेश यादव की हत्या हुई है, मंजेश अपनी ननिहाल में उससे 2 मुकदमे झूठे लग गए थे पार्टी बंदी की वजह से, और उसके बाद वो आया। और मेरा कहना यह है कि अपराधी को पकड़ना और जेल में डालना एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन पुलिस को अनावश्यक किसी की हत्या कर देने का हक नहीं है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। किसी का घर बुलडोजर जला रहा है, ये अराजकता है। लोकतंत्र में इसका कोई, आपको मालूम होना चाहिए, जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें जिसकी सजा भी हो जाती है, उसके बाद भी कानून उसको 313 का जो बयान होता है उसमें उसकी परिस्थिति को समझता है तो उसने अपराध किस आधार पर किया, उसकी क्या मजबूरी थी, उसने रिवेंज में किया है, कोई उसके जीवन पर कोई बड़ा खतरा है, उसके आधार पर उससे अपराध हो गया है, उसकी कोई आर्थिक दिक्कत है, उसके आधार पर सजा का स्वरूप क्या होता है। जो आतन अपराधी होता है उसे जघन्य सजा दंड मिलता है, और जो मजबूरी बस या किसी अपराध में, भावावेश में या किसी उसमें होता है, उसको दूसरे टाइप का दंड होता है। कानून का एक प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और कानून निष्पक्ष होना चाहिए। ये जो इनकाउंटर जो हो रहे हैं ये बहुत, अब आप कासगंज में देखिए, कासगंज में पूरा सांप्रदायिकरण कर दिया। जो अधिवक्ता फंसाए गए वो अधिवक्ता बार में जिस दिन घटना हुई उस दिन वो सभी अधिवक्ता एक बार में उसकी बेंच सेरेमनी हो रही थी, और जो मुस्तफ़ा कामिल जी का बयान हुआ, उनका बहुत शानदार भाषण हुआ, 3:30 बजे तक वो बैठे हैं। 3:30 बजे के बाद वो अपने घर गए, और घर में उनकी सीसीटीवी फुटेज है। ब्रांड सेरेमनी में 3:30 बजे तक बैठे, आधा घंटे के करीब वो शोरूम पहुंचे, शोरूम घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के बाद उनका जाते हुए बरसात में छाता लेकर के उनके बच्चे लेके घर जा रहे हैं। और जो घटना 2:30 बजे की हुई है, 2 बजे से 3:30 बजे तक कोर्ट में बैठे रहे, 50 वकीलों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद उनको केवल इस घटना की डेंसिटी कम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम के आधार पर फायदा पहुंचाने की नीयत से उनको, उन बेगुनाहों को फंसा दिया। अब अपराधी दूसरे मिल गए, अपराधियों ने जुल्म स्वीकार कर लिया। तो मेरी मांग है कि अब जब अपराधी ओरिजिनल मिल ही गए तो ये जो वकील निर्दोष फंसाए गए हैं उनको तत्काल रिहा करना चाहिए और उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन पुलिस, चूंकि वो मुस्लिम हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं, इस आधार पर पुलिस अभी उनके साथ न्याय नहीं बरत रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव गृह और प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, और उन्होंने कहा है कि ये घटना आईने की तरह साफ है, इसमें कई सीसीटीवी फुटेज भी हैं सनसनीखेज, और कई एविडेंस हैं जो बिल्कुल इस घटना में ये साबित कर रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं हुआ है, और इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैं भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मांग करता हूं कि ये निर्दोष वकील हैं, इनकी निष्पक्ष जांच होकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और चूंकि अपराधी पकड़ गए, उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, तो इनको 169 की कार्रवाई के तहत इनको रिहा इसमें अभी 2 फरार भी चल रहे हैं, जिसपे पुलिस ने 25-25 हज़ार का इनाम भी रखा हुआ है। एक सुनील फौजी के नाम से हैं ये 2 अपराधी जिनको कहा जा रहा है, जिन पे आरोप और लगाया जा रहा है, कहा सुपारी देकर जो है मर्डर हुआ। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, इसमें सीडीआर पुलिस ने 4 दिन बाद देखी है, आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो तथ्य हैं वो कई तरह के चीज़ें एक दूसरे से मेल कर रही हैं, और ये बड़ी घटना है, और इस घटना की जांच निश्चित रूप से, क्योंकि
ये अधिवक्ताओं से संबंधित घटना है और इसमें प्रशासन को निष्पक्ष रूप से इस घटना की जांच बिल्कुल निश्चित रूप से सीबीआई से करनी चाहिए। मेरा आकलन ये है कि इस बड़ी घटना को उसकी डेंसिटी कम करने के लिए प्रशासन ने अपने का पल्ला झाड़ते हुए सही कार्रवाई नहीं की है और पूरा आवाम इस बात की चर्चा कर रहा है। तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी जो है सीबीआई की जांच की मांग हमने पहले दिन सांसद जी और हम गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डॉक्टर लायक अली और सुल्तान जी और असरार सैफी जी और मयंक जी, मंत्री जी, एमपी साहब, सब लोग हम लोग मिले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष से और उन्होंने इस पर सारे घटनाक्रम को अवगत कराया था। और अवगत कराने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री और उनको गृह प्रमुख सचिव गृह को कि इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और ये निश्चित रूप से बड़ी घटना और इसमें कुछ बेगुनाह निश्चित रूप से फंसाए दिख रहे हैं और चर्चा है, इसलिए अब प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है इस घटना की बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है और विपक्ष मांग कर रहा है कासिम मौनी तोमर कांड की हत्या की जो है जांच सीबीआई से मांग कर रहा है। और अध्यक्ष जी, अब ये पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, इसमें देखा जाता है जब इलेक्शन करीब आते हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे पंचायत चुनाव हो, जो पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे पंचायत चुनाव में ले लो चाहे आप विधानसभा का चुनाव ले लो, टिकट ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनकी कोई भी यहाँ उपलब्धि नहीं होती है, कहीं कोई कार्य नहीं करते हैं, अचानक टिकट जो है लोगों को दे दिया जाता है और जो लोग मेहनत करते हैं उनको टिकट नहीं मिलता। देखिए, पहले तो परिसीमन हो, महिला सीट है, दलित सीट है, किस वर्ग की सीट है, उसका पहले तो ये आकलन हो। दूसरी बात, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ पार्टी का जो क्या निर्देश हो सकता है, कैंडिडेट लड़ाए जाएंगे नहीं लड़ाए जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव जब करीब होता है तो उस परिस्थिति में पार्टी ने प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ऐसे हालात 2-4 बार हुए हैं। दूसरी बात, अगर पार्टी प्रत्याशी लड़ाएगी तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, निष्पक्ष लोग, एक कमेटियाँ बनाई जाएंगी, उन कमेटियों को उनके क्षेत्र में आवेदन लेने के बाद उनको उनके क्षेत्र में सर्वे होंगे और वो कमेटी वहाँ जाएगी, वहाँ उन जहाँ जो प्रत्याशी टिकट मांग रहा है उसके क्षेत्र में उसका सर्वे लेकर के उसका आकलन कराया जाएगा, वो किस हालात में है। सभी सम्मानित लीडर्स की, माननीय विधायक जी हैं, बड़े लीडर हैं, पूर्व एमएलए हैं, जो कमेटी होगी, विधानसभा अध्यक्ष वगैरह हैं, जिनको पार्टी तय करेगी कि यह कमेटी में है, उनकी रिपोर्ट को उनके सामने रख करके बहुत ही निष्पक्ष भाव से, आप मेरी आदत जानते हैं कि मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ, मैं आलोचना भी बहुत आसानी से सहजता से सुनता हूँ और मैं सारे फैसले आम राय और आम सहमति से करता हूँ। मैं दल में कभी फैसले अपने अकेले नहीं करता हूँ। इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि लोग मेरे ट्रैक को जानते हैं। मुझे 100% भरोसा है समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा और समाजवादी पार्टी जब 2007 में मैं अध्यक्ष था तब भी सबसे ज़्यादा पंचायत चुनाव में हम सीट जीत के लाए थे और मेरा भरोसा ये है कि ये मेरा सौभाग्य भी है और मेरी खुशनसीबी है, कार्यकर्ताओं का प्यार भी है कि जब मुझे जिम्मेदारी मिली है तो एक शानदार रिजल्ट मैंने पार्टी को दिया है और मुझे उम्मीद है कार्यकर्ताओं के सहयोग से फिर भी अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह यादव, तैयारियों में लगे हुए हैं विधानसभा के और पंचायत चुनाव के लिए, क्योंकि गांव-गांव में इस वक्त जो है पहुंच रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला सबसे पहले जो है पंचायत चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।